नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका छोटा भाई अमित कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो अमित के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की उन्नत खेती बरसात के मौसम में कैसे करें। तो किसान भाइयों, अगर आप बरसात के मौसम में मिर्च की उन्नत खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मिर्च हर घर में प्रयोग होने वाली चीज़ है। तो मिर्च चाहे वो सब्जी बने या दाल बने या फिर किसी अन्य खाद्य सामग्री हो दुकान पर भी, तो वहाँ पर भी मिर्च का प्रयोग होता है। तो आप मिर्च की खेती कर कर बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कई किसान भाइयों के मन में होता है कि हम बरसात के मौसम में किस महीने में मिर्च की खेती करें, कि कब हम मिर्च को अपना पौधा लगाएं कि हमारा जो है बरसात के मौसम में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो किसान भाइयों, आज हम इसी सब विषय के बारे में चर्चा करेंगे, मिर्च के बारे में। तो आपको कैसे मिर्च की खेती करनी है, कौन से महीने में मिर्च का पौधा लगाना है, उसमें कौन कौन सा खाद लगेगा, कौन कौन सा फर्टिलाइजर लगेगा, कैसे आपको खेत को तैयार करना है, उसमें कौन कौन से रोग आते हैं, उनका निवारण कैसे करना है, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खेती से संबंधित इसी तरह के आधुनिक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो कई किसान भाइयों के मन में ये चर्चा रहता है कि कौन सा बीज हम लाकर मिर्च का बोएं कि जिसमें अधिक से अधिक पैदावार हो और हमारा मुनाफा ज़्यादा हो सके और उसमें रोग कम लगे। तो भैया, हम आपको आज 3 से 4 वैरायटियों का नाम बता रहे हैं। तो इसमें जो ये वायरस लगता है पत्तियां मुड़ने वाला, तो इसमें ये वायरस का प्रकोप थोड़ा कम है। तो आप इसी तरह के बीज लाकर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। तो हम उन उन्नत किस्मों के बारे में आपको बता दें कि वो कौन कौन से उन्नत किस्में हैं। तो पहला जो हमारा है वो एडवांटा गोल्ड का है, AK-47। तो आप इसको भी लाकर आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा पैदावार है। और दूसरा जो हमारा आता है वो BNR कंपनी का है, सुनिधि के नाम से आता है, F1 मतलब हाइब्रिड है। तो भैया, अगर आप बरसात के मौसम में मिर्च की खेती कर रहे हो तो हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करना, क्योंकि ये बरसात के मौसम में यही अच्छी पैदावार देने वाली किस्में होती हैं, हाइब्रिड। और जो हमारा तीसरा आता है वो राशि हाइब्रिड का है, 0778। आप इसका भी चयन कर सकते हैं, या फिर माइको कंपनी का आता है एक तेजा 4, उसको भी आप ला सकते हैं। या फिर राशि का आता है हाईवेज ईगल के नाम से 151, आप उसका भी लाकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। या फिर आप BNR कंपनी का आता है एक उन्नत किस्म है जो है 6013 के नाम से, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। या फिर आप अंकुर कंपनी का 2239, इसको भी चयन कर सकते हैं, इसमें भी अच्छी पैदावार है। या फिर आप BNR कंपनी का 305, उसका भी चयन कर सकते हैं, इसमें भी बम्पर पैदावार है। तो किसान भाइयों, आप इनमें से कोई भी एक अच्छी कंपनी का सीड्स लाकर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। तो अब बात आती है नर्सरी तैयार करने के लिए 1 एकड़ में कितना ग्राम हमारा बीज लगेगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में हमको लगाने के लिए 80 से लेकर 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इतना ही बीज लाकर आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। या फिर आप पौधा के बारे में सोच रहे हैं हमारा 1 एकड़ में कितना पौधा लगेगा, तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। 1 एकड़ में आपका पौधा 7500 से लेकर 8000 पौधा आपका 1 एकड़ में लगेगा। तो किसान भाइयों, थोड़ा बात कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो मिर्च की खेती करने के लिए हमें कितने से लेकर कितने टेम्परेचर तक हमारा मिर्च का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा या पैदावार देगा। तो किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में अगर आप खेती कर रहे हैं तो मिर्च के पौधे के लिए जो उचित तापमान माना गया है वो 15 से लेकर 35 डिग्री तक का तापमान मिर्च की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आप मिर्च की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें आप कर सकते हो, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो, हर प्रकार की मिट्टी में आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं भैया मिट्टी की pH वैल्यू के बारे में। तो जो हमारा मिट्टी का pH वैल्यू रहने वाला वो 6.5 से लेकर 7.5 तक का जो हमारा मिट्टी का pH वैल्यू है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इस pH वैल्यू में हमारी मिर्च की पैदावार बहुत ही अच्छी, देखने के लिए शानदार बेहतरीन
दिखाई देगी। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है वो भी आप लोग जान जाइए। तो मिर्च की खेती करने के लिए अगर आप आधुनिक तरीके से खेती करना चाह रहे हैं तो आप मिर्च की खेती करने के लिए अपने खेत को 3 से 4 बार गहरी जुताई करवाकर कल्टीवेटर से खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है आपको। तो अंतिम जुताई करवाने से पहले आपको उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र को डालना है तो उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। इन फर्टिलाइज़र को आप डालकर अंतिम जुताई करवा दीजिएगा। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको गोबर की खाद 2 ट्राली लेनी है। उसके बाद एसएसपी खाद 100 केजी और डीएपी 50 केजी, एमओपी खाद 25 से 30 किलोग्राम 30 केजी लेकर आप पूरे खेत में बिखेर कर रूटावेटर से अंतिम जुताई करवा दीजिए। तो जुताई करवाने के बाद आप पाटा लगवाकर फिर आप अपने खेत को समतल करवा लीजिए। तो इस प्रकार आपकी मिर्च की खेती करने के लिए आपका खेत पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो अगर किसान भाइयों आप बेड पर खेती करेंगे तो आपके जो मिर्च का पौधा सूखेगा नहीं बरसात के कारण। जो आप बारिश के मौसम में आपका पौधा सूख जाता है तो आप मिर्च की खेती वहीं पे करिए जहाँ पे उत्तम जल निकासी का व्यवस्था हो। और जिस विधि से हम आपको बता रहे हैं इस विधि से अगर आप मिर्च की खेती करेंगे तो आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो आप जो मिर्च की खेती करेंगे तो बेड द्वारा ही करिएगा। तो बेड बनाने के लिए आप या मजदूरों की सहायता ले सकते हैं या फिर बेड मेकर या बेड राइजर से बेड को बनवा लीजिए। तो आप जो ये बेड बनाएंगे तो बेड से बेड की दूरी जो आपकी रहेगी वो 3 फीट रहेगी। बेड की जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 फीट रहेगी और बेड की जो ऊंचाई रहेगी वो 1 फीट अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने पूरे खेत में बेड बनवा लीजिएगा। लीजिए आपका मिर्च की खेती करने के लिए आपका खेत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब बात करते हैं इसमें प्लांट ट्रांसफ़र के बारे में। तो आपका प्लांट जो आप नर्सरी तैयार किए हैं वो 30 से 35 दिन बाद आपका पौधा प्लांट ट्रांसफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों पौध रोपाई के बारे में। तो जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी रहेगा वो 4 फीट रहेगा और पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगी वो 2 से लेकर 2.5 फीट रहेगी। तो किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में अगर आप पौध रोपाई कर रहे हैं तो पौध रोपाई आप शाम के समय ही करें और पौध रोपाई करने के बाद आप तुरंत अपने पौधे खेत की सिंचाई कर दीजिए। इससे आपका पौधा सूखेगा नहीं और बहुत ही जल्द उसकी जड़ों का विकास हो जाएगा। तो बात करते हैं किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में हम कितने दिन पर सिंचाई करें। तो किसान भाइयों गर्मियों के मौसम पर हम 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं और मजदूरों की सहायता से आप समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई करवाते रहें जिससे हमारे पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता रहे। किसान भाइयों तो बात करते हैं किसान भाइयों कीटों का प्रकोप के बारे में। तो जो हमारे पौधे में कीटों का प्रकोप रहेगा तो वो कौन कौन सा रहेगा, उसका कौन सा रोकथाम रहेगा। तो हमारे जो मिर्च के पौधे में अधिकतर रोग आता है वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उसके बाद उसमें एफिड, जेसिड, रास्ट, डाउनी मिल्यूट, थ्रिप्स इन सब का प्रकोप, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा रहता है जिससे हमारे मिर्च का पौधा पूरी तरह से सिकुड़कर पत्तियां छोटी हो जाती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप जो पहला स्प्रे करेंगे वो आपका स्प्रे पौधा लगाने से 15 से 18 दिन बाद ही करना है। तो उसमें आपको कौन कौन सी दवा लेनी है तो हम आपको टेक्निकल बता दे रहे हैं। तो आपको इस टेक्निकल की दवा जो आपके मार्केट में मिल जाए उसको लाकर आप स्प्रे कर दीजिएगा। आपकी पत्तियां न पीली होंगी ना ही सिकुड़ेंगी। तो आप एसिटामाइप्रेट 20% SP इसको लाइएगा 10 ग्राम और साथ में आप ले लीजिएगा डाइक्लोआस 76% EC फॉर्म में आता है। तो इसको आप 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिएगा। आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। तो बात करते हैं सेकंड स्प्रे के बारे में। जो हमारा दूसरा स्प्रे रहेगा वो कितने दिन बाद रहेगा तो वो हमारा 30 से 35 दिन बाद रहेगा। तो उसमें जो हमको दवा लानी है उसमें थायोमेक्सान 25% WG फॉर्म में आता है, इसको ले लीजिएगा आप 8 ग्राम और
डाईमेथोइट 30% इसी फॉर्म में आता है। तो इसको आप 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिएगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा। तो बात करते हैं तीसरे स्प्रे के बारे में, तो हमारा कितने दिन बाद रहेगा। तो किसान भाइयों, तीसरा स्प्रे हमारा 45 से 50 दिन बाद रहेगा। तो इसमें आपको कौन कौन सी दवा का स्प्रे करना है वो भी आप लोग जान जाइए। तो उसमें आपको लाना है बायो आर 303 25 ml और थाइपोमेथाइल 70% WP फॉर्म में आता है। इसको आप 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिएगा, आपका पौधा पूरा हरा भरा रहेगा, उसकी पत्तियां भी नहीं सिकुड़ेंगी और पेड़ का ग्रोथ अच्छी तरह होता रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये सेकंड पेस्ट का जो हमारे रस चूसक कीट हैं, इनको आप नियंत्रण करने के लिए पीला ट्रैप जरूर अपने खेत में लगाएं। इससे सेकंड पेस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप इस विधि से मिर्च की खेती करते हैं जुलाई महीने में, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए दिख सकता है। तो आप ये विधि से अगर आप खेती कर लिए हैं तो ये मान के चलिए आपको जो मार्केट में भाव मिलने वाला है वो 70 रुपये से लेकर 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में भाव मिलेगा। तो आप कम से कम 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।